महाभारत में दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी की मदद से पांडवों को उनके राज्य के उचित हिस्से से वंचित कर दिया, चौसर के खेल में, जिसे पासा खेल भी कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पांडवों को कई साल जंगल में बिताने पड़े। जब वे जंगल में थे तो वेदव्यास पांडवों से मिलने आए। वेदव्यास ने उन्हें बताया कि उन्हें भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए, लेकिन चूंकि अर्जुन पांडवों में से भगवान शिव की पूजा करने के लिए सबसे उपयुक्त थे, इसलिए वेदव्यास ने अर्जुन को एक विशेष मंत्र सिखाया। फिर उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह इंद्रकील पर्वत पर जाकर शिव की पूजा करे। इंद्रकील पर्वत भागीरथी नदी के किनारे था। अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर गए और मिट्टी से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा करने लगे। अर्जुन की अद्भुत तपस्या की खबर हर जगह फैल गई। अर्जुन एक पैर पर खड़े होकर लगातार वेदव्यास द्वारा सिखाए गए मंत्र का जाप करने लगे। एक दिन अचानक अर्जुन ने देखा कि एक सूअर उनकी ओर भाग रहा है। अर्जुन ने सोचा कि यह भयंकर सूअर उनकी तपस्या से विचलित करने आया हो सकता है, या शायद यह उन कई राक्षसों का रिश्तेदार हो सकता है जिन्हें उन्होंने मारा था और इसलिए उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये सोचकर अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और सूअर पर एक बाण छोड़ दिया। इस बीच भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने का फैसला किया और वह भी एक शिकारी के रूप में वेश बदलकर उस स्थान पर पहुंचे। भगवान शिव का यह रूप किरात अवतार कहलाता है। जब अर्जुन ने सूअर पर बाण चलाया तो भगवान शिव ने भी सूअर पर बाण चलाया। भगवान शिव का बाण सूअर की पीठ में लगा, जबकि अर्जुन का बाण सूअर के मुख में लगा। सूअर वहीं मर गया। अर्जुन और शिकारी के बीच इस बात पर विवाद शुरू हो गया कि किसने पहले सूअर को मारा। दोनों ने अपने अपने विजय का दावा किया। एक तर्क वितर्क शुरू हुआ और अर्जुन ने शिव को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी, लेकिन भगवान शिव द्वारा चलाए गए सभी हथियार आसानी से अर्जुन के हथियारों द्वारा विफल कर दिए गए। जब सभी हथियार समाप्त हो गए तो दोनों ने कुश्ती शुरू कर दी। कुछ समय तक लड़ाई चलने के बाद भगवान शिव ने शिकारी का वेश त्याग दिया और अर्जुन के सामने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। अर्जुन को शर्म आई कि वह उसी व्यक्ति से लड़ रहे थे जिसकी वह पूजा कर रहे थे। अर्जुन ने यह भी समझा कि केवल भगवान शिव ही उनसे बेहतर धनुर्धर हो सकते हैं। अर्जुन ने कहा, कृपया मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने अर्जुन की माफी स्वीकार की और कहा कि वे उसकी क्षमता की परीक्षा लेने के लिए वहां आए थे। फिर उन्होंने अर्जुन से पूछा कि वह उनसे क्या चाहते हैं। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे अपना अजेय व्यक्तिगत हथियार पाशुपत प्रदान करें। आपने सृष्टि के अंत में इस हथियार से ब्रह्मांड को नष्ट कर दिया था और इसके साथ मैं राक्षसों, गंधर्वों, नागों, भूतों और आत्माओं पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ। यह मुझे भीष्म, द्रोण, कृप और सूतपुत्र कर्ण के खिलाफ लड़ाई में सफल होने में सक्षम बनाएगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे कुंती पुत्र, मैं तुम्हें यह हथियार दूंगा। तुम इसे धारण करने, चलाने और वापस लेने में सक्षम हो। न तो इंद्र, यम, कुबेर या वरुण इस हथियार के मंत्र जानते हैं, तो किसी मनुष्य की क्या बात करें। हालांकि तुम्हें इसे केवल दिव्य योद्धाओं के खिलाफ ही उपयोग करना चाहिए। पाशुपत को छोटे दुश्मनों पर कभी नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा यह सृष्टि को नष्ट कर सकता है। यह हथियार मन, आंखों, शब्दों या धनुष द्वारा चलाया जाता है। तीनों लोकों में कोई भी चल या अचल जीव इसके बल का सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने फिर शुद्धिकरण के लिए स्नान किया और शिव के सामने मंत्र प्राप्त करने के लिए खड़े हो गए। फिर भगवान ने अर्जुन को अपना हथियार प्रदान किया। जब देवताओं ने इस भयंकर हथियार को अर्जुन के पास खड़ा देखा तो पृथ्वी कांप उठी। सभी दिशाओं में भयंकर हवाएं चलने लगी। आकाश में हजारों शंख और तुरहियां गूंज उठी। ये एक ऐसा दिव्य हथियार था कि इसके पास होने से अर्जुन अजेय बन गए।